हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। तो दोस्तों ये हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर सेकंड है, भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे, उसका चैप्टर नंबर 5 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम जो है वो है भारत में अध्यापक से संबंधित समवर्ती मुद्दे। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है हाँ, चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोठारी आयोग द्वारा अध्यापक मंडल के विकास के लिए सुझाव दिए गए थे। तो देखिए पहला दिया गया है, पीएचडी तथा एमए एमएड अध्यापकों के वेतन में वृद्धि, और दिया गया है छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना चाहिए, और राजकीय संस्थानों में अध्यापक तथा निरीक्षकों को आपस में बदला जाए। ठीक है, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इस पे दिया गया, किस आयोग ने यह टिप्पणी की थी कि जो स्नातक अध्यापक प्रशिक्षणशाला में प्रवेश पाते हैं उनका विषय ज्ञान बहुत बातों में हीन होता है। ऑप्शन दिया गया, कोठारी आयोग ने कहा है, या वुड घोषणा ने कहा है, या राधा कृष्णन आयोग ने बोला है, या फिर साजन रिपोर्ट ने कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोठारी आयोग। फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की प्रशिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिया था। ऑप्शन दिया गया है, एमए तथा बीएड अध्यापकों की अनिवार्यता, या फिर अध्यापकों के लिए अनुस्थापन तथा आगमन पाठ्यक्रमों का आयोजन, या फिर कम से कम 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की ही अध्यापक के रूप में नियुक्ति, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापकों की दशा सुधारने के संबंध में किस आयोग ने सुझाव दिया था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला दिया गया है, कोठारी आयोग ने दिया था, या फिर मुदालियर आयोग ने दिया था, या फिर राधाकृष्णन आयोग ने, या फिर राज भंडार आयोग ने। तो देखिए, जो अध्यापकों की दशा सुधारने के संबंध में मुदालियर आयोग ने सुझाव दिया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें बताया गया है, अध्यापकों की दशा सुधारने के लिए मुदालियर आयोग ने सुझाव दिया था। तो क्या क्या दिया था ये भी देख लेते हैं। अध्यापकों के चुनाव तथा नियुक्ति की संपूर्ण देश में एक समान व्यवस्था हो, निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के चुनाव के लिए एक समिति हो, और परीक्षा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, परीक्षा काल कम से कम 1 वर्ष का हो। ठीक है, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, और इस पे दिया गया, अध्यापकों की दशा सुधारने हेतु किस आयोग ने त्रिलाभ योजना को लागू करने का सुझाव दिया था। कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, या फिर ये इंडिया के ऊपर किसी में नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुदालियर आयोग। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापकों की कठिनाइयों के निवारण से हेतु किस आयोग ने पंच मंडल की स्थापना की सिफारिश की थी। मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन से मुदालियर आयोग। देखिए ये 3 योजना, देखिए एक तो त्रिलाभ हो गई, एक पंचमंडल। वर्ड याद रखिएगा, जो भी शब्द दिया गया है, त्रिलाभ और पंचमंडल। ठीक है, दोनों किसने दिए हैं, दोनों को मुदालियर आयोग ने दिए हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, इस पे बोला गया है, अध्यापकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन दिया गया है, कोठारी आयोग द्वारा, राज भंडार आयोग द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा, या फिर राधाकृष्णन आयोग द्वारा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मुदालियर आयोग द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, किस आयोग ने सिफारिश किया था कि ये क्या, सदन कॉलेजों की स्थापना ऐसी जगह
की जानी चाहिए जहां सभी स्तरों पर अध्यापकों को तैयार किया जा सके। ऑप्शन दिया गया कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग या फिर उपरोक्त किसी ने नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। फिर है किस आयोग में कम से कम आधे अध्यापकों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की सिफारिश की। ठीक है, तो ये किसने कहा? ऑप्शन राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग या फिर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग ने। ठीक है, क्या बोला कि अध्यापकों के लिए भी आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की सिफारिश करी थी इन्होंने। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 और इस पे बताया गया है मुदालियर आयोग ने शिक्षा की शिक्षा की दशा सुधारने हेतु किन सुझावों को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक विद्यालयों में योग्य तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रधानाध्यापक व निरीक्षक के पदों पर नियुक्त करना, ट्रेंड ग्रेजुएट को पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेड देना और अग्रिम वेतनमान की व्यवस्था करना और उपयुक्त सभी। तो ये पॉइंट देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी हैं इसके आंसर। और क्वेश्चन नंबर 12 किस आयोग ने सेवानिवृत्ति की आयु स्कूलों में 60 वर्ष तथा कॉलेजों में 65 वर्ष कराने की सिफारिश को क्रियान्वित करने को कहा था। ऑप्शन दिया गया है मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग और ये सभी। और इसका आंसर जो हो जाएगा मुदालियर आयोग। ठीक है, तो देखिए तीन ही आयोग इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वाले चैप्टर में और वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आयोग आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए क्या क्या इन्होंने बोला है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा, एक पूरी वीडियो हम लोग इसी पे करेंगे कि कोठारी आयोग ने क्या इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड और मुदालियर आयोग से क्या रिलेटेड है और राधाकृष्णन आयोग से क्या रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसे। उस पॉइंट से जो हम लोग बनाएंगे, जैसे कि हमने बीएड सेकेंड सेमेस्टर में करा था, तो उस पर मैंने लास्ट जब हम लोग ये सब एग्ज़ाम चल रहे थे, मैंने खाली एक अलग अलग इंपॉर्टेंट से वीडियो अपलोड करे थे, तो वो अलग अलग टॉपिक पे थे कि अगर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू हो गया, कथन है कथन हो गया, और भी जो भी इंपॉर्टेंस थे उस पर करे थे। ठीक है, तो वो काफ़ी क्वेश्चन आपके फंसे भी थे जो आपको पता है एग्जाम में। ठीक, तो वैसे ही इस बार भी हम लोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें दिया गया है शिक्षा को विश्वविद्यालय के भौतिक जीवन के मुख्य प्रवाह में लेना चाहिए। यह कथन संबंधित है कोठारी आयोग से, राज्य भंडार आयोग से या फिर मुदालियर आयोग से या फिर किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कोठारी आयोग। फिर है कोठारी आयोग ने शिक्षा के अलगाव का मुख्य कारण किसे माना है। ऑप्शन दिया गया प्रशिक्षण संस्थाओं का संपर्कहीन होना, प्रशिक्षण संस्थाओं की अधिकता और सी में दिया गया प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन प्रशिक्षण संस्थाओं का संपर्कहीन होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें दिया गया कोठारी आयोग ने शिक्षक तथा शिक्षा के अलगाव को दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सभी क्षेत्रों में शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों का समन्वय, सेकंड दिया गया है प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा संस्थान को खोला जाना और थर्ड में दिया गया है शिक्षा संबंधित विभिन्न शोध कार्यों को बढ़ावा देना और फोर्थ दिया गया उपयुक्त सभी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिक्षक तथा शिक्षा के अलगाव को दूर करने के लिए ये सारे पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 किस आयोग ने सर्वांगपूर्ण महाविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया था। तो किसने दिया था? कोठारी आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग या फिर मुदालियर आयोग ने या फिर किसी ने नहीं। तो महाविद्यालयों की स्थापना पर जो बल दिया था वो किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ, जो हमारा जो सेकंड पेपर है भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें जो आगे अपना देखते रहें। चलिए देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के भी साथ मिलेंगे।
ठीक है, धन्यवाद।